पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, ओ हम पर किया बड़ा उपकार। नमस्कार, न्यूज सवरा टीवी न्यूज में मैं राजू अग्रवाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए देखें भिवंडी शहर व शहर के आसपास की कुछ विशेष खबरें। भिवंडी शहर में विभिन्न स्कूलों में फीस न भरने जाने पर बच्चों को शारीरिक व मानसिक यातना दी जाती है। इसी तरीके की एक घटना दामननाका स्थित सेठ जुग्गीलाल पोदार इंग्लिश मीडियम स्कूल में पहली क्लास की छात्रा लिप्सा राजपुरोहित की फरवरी माह की फीस न जमा करने के कारण क्लास से बाहर खड़ा कर पिटाई की गई, जिसके बाद छात्रा के पिता को फोन कर बुलाया गया। छात्रा के पिता ने छात्रा को बाहर खड़ा रोता देख स्कूल के प्रधानाचार्य से मिले। उन्होंने फीस न भरने की बात कही, जबकि छात्रा के पिता ने बताया कि 18/3/2015 को ही फीस जमा करा दी गई, जिसकी पावती छात्रा के पिता ने दिखाई। स्कूल प्रबंधक का रवैया सही न होने के कारण शिक्षिका शम्मी मैडम पर नारपोली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया गया। इस विषय पर अधिक जानकारी देते हुए छात्रा व छात्रा के पिता। फिर से बोल। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? कौन से स्कूल में? पोदार स्कूल में पढ़ती। क्या हुआ? टीचर ने तुम्हारे साथ क्या किया? टीचर ने मुझे झपट मारा था, बाहर भी बैठाया था। बाद में कहाँ बाहर बैठाया? बाहर में कहाँ बैठाया था? पीछे जमीन पर। जमीन पर बैठाया था। तो क्यों बैठाया था? फीस नहीं भरा था। ऐसा बोले फीस नहीं भरा? भरा था तो भी नीचे बैठाए थे। फीस भरा हुआ था? पावती की तरह फीस की? तो फिर कभी अंदर लिया? अंदर नहीं लेते, बाहर ही बैठाते। बाहर ही बैठाए थे। फिर पापा गए? टीचर ने बोला आप पापा का नंबर दो। सबका नंबर लिया, एक में से इसका नंबर नहीं लाया था। तो फिर पापा को बुलाए? मेरे पापा को बुलाए थे, बहुत चिल्लाए भी थे। बहुत चिल्लाए भी थे। फिर तुमको अभी स्कूल में जाने देते हैं? नहीं देते। टीचर का नाम क्या है बेटा? समी टीचर। समी टीचर। कौन सी क्लास में पढ़ाती हैं वो? पहली क्लास में। बच्ची के साथ मेरे को 30 मार्च को फ़ोन आया कि आपने फ़ीस नहीं भरी है, आपकी बच्ची को बाहर बिठाया गया, आपको शर्म नहीं आती? तो मैंने देखा कि फ़ीस तो मेरी भरी हुई है। तो मैं और मेरी मिसेज दोनों स्कूल में गए। जब देखा कि बच्ची नीचे बैठी और रो रही थी, मैंने पूछा क्या हुआ बेटा? बोला पापा आप फीस भरते नहीं हैं, हमको डांट पड़ती है और मार पड़ती है। तो मैंने वहाँ से मैं क्लास टीचर से बात की, तो आपने फ़ीस नहीं भरी है। उनको मैंने रिसिप्ट दिखाई, पावती फ़ीस भरी हुई है। मैडम मैंने फ़ीस भरी हुई है, फिर भी क्यों आपने बिठाया बाहर इनको? प्रिंसिपल से भी बात हुई तो उन्होंने भी यही कहा आपने लेट फीस भरी है, 18 तारीख को फीस भरी है। मैंने उनको कहा साहब 18 तारीख को फीस भरी है तो आज तो 30 तारीख पर इसको बच्चे को क्यों पनिशमेंट दी जाती है? हालांकि अगर नहीं भी भरी होती है तो भी नहीं दी जाती है, बच्चों को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है। और भरने के बावजूद आप क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं बच्चों को? तो प्रिंसिपल का रवैया ढुलमिल दिखा। वो बोले ऐसा इस तरह से छोटी मोटी बात है, कोई बड़ी बात है नहीं। तो फिर मुझे आखिर में इस तरह से कुछ उनका रिस्पांस नहीं मिला तो मुझे मजबूरन एनसी लिखानी पड़ी। एनसी लिखवाई, पुलिस ने कार्रवाई की, उनको बुलाया, वहाँ समझा बुझा करके वापस भेज दिया। उसके बाद में जब मेरी मुलाकात हुई, प्रिंसिपल साहब ने मुझे कल वापस बुलाया, बैठक करके बात की। तो मैं उनको अपनी पूरी स्कूल के प्रशासन का जो रवैया था, लापरवाही जो बच्चों के साथ में बढ़ती जाती थी, जैसे स्कूल के बाहर खड़ा करना, और जैसा देखा जाता है कि मैंने न्यूज़ में भी पढ़ा था कि भिवंडी में एक और बच्चा चोर पकड़ा गया, तो उनको मैंने वो भी समझाया कि देखिए मेरे बच्चे की ज़िंदगी का सवाल नहीं है, सारे स्कूल के बच्चों के भविष्य का सवाल है। आप वहाँ पे बाहर खड़ा कर रहे हैं, उनके साथ में कोई आपका सिक्योरिटी गार्ड नहीं रहता है, आपके कोई क्लास टीचर नहीं रहते हैं और न कोई गार्जियंस आते हैं, उसके पहले ही आप बाहर छोड़ देते। तो उन्होंने वो एक्शन लिया और कल उन्होंने अंदर लेना चालू कर दिया, उस पर सिस्टम लगाया है। बाकी जब उन्होंने मुझे बताया गया कि इस क्लास टीचर का आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इसका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, तो आप अपने कंप्लेन वापस दे दीजिए। हमारी तरफ से कोई तरह की शिकायत अभी नहीं आएगी, आएगी तो हम बैठे हैं। इस आश्वासन के बाद मैंने भी सोचा कि मैं उनसे लिखित आश्वासन लिया, माफीनामा लिया, और मैंने आज से निर्णय लिया है कि मैं वो केस वापस लेकर के रफा दफा करता हूँ। लेकिन इस तरह की लापरवाही और अन्य किसी भी बच्चों के साथ नहीं होनी चाहिए।
खबर ऐसे बच्ची को मारा गया। जी, एक झापड़ मारा गया। बच्ची के अनुसार जो मेरे पास प्रूफ नहीं है, मगर जो रो रही थी बच्ची, वो मेरे पास प्रूफ भी है कि रो रही थी। जी हाँ, मैंने देखा, जो मैंने कि बैठी थी 4-5 और बच्चे नीचे बैठे थे। नहीं, दरवाजे के पास में बिठाया गया था। क्लास टीचर जो क्लास में बेंच पे बिठाया जाता है ना पढ़ाई के लिए, उनको छोड़कर इनको दरवाजे के पास नीचे बिठाया गया था। ये मामला काफ़ी दिनों से चल रहा था, लेकिन हमारी जानकारी में नहीं था। बच्चे लोग नहीं बता रहे थे घर पे आकर। अच्छा, लिखित जो कंप्लेंट उन्होंने दी है, माफीनामा दी है? जी, लिखित में माफीनामा दिया। प्रिंसिपल, वाइस प्राइमरी प्रिंसिपल, सेकेंडरी प्रिंसिपल और क्लास टीचर तीनों ने लिखित में दिया है कि आगे से इस तरह की कोई वारदात हमारे स्कूल में नहीं होगी और हम अपने प्रशासन को सख्त करेंगे और लापरवाही बरतने नहीं देंगे। और केस वापस लीजिए, और हमारे इस मैडम का कैरियर का सवाल है, इसके लिए मेहरबानी आपसे कि केस वापस लीजिए। फिर मैंने भी सोचा कि चलो इनसे गलती हो गई, वो इतना आश्वासन दे रहे हैं, आगे से ऐसा नहीं करेंगे, और आज मैं इस कार्रवाई के लिए आगे बढ़ूंगा। लड़की के जन्म पर ससुराल वालों ने महिला पर ढाया कहर। भिवंडी शहर केसरबाग क्षेत्र की रहने वाली रुमाना असलम अंसारी नामक महिला को लगातार तीसरी बार लड़की होने के कारण ससुराल वालों ने उसे 1 माह से बंदी बनाकर मारपीट की जा रही थी। पीड़ित महिला गंभीर रूप से घायल होने के कारण भिवंडी के एक निजी अस्पताल में इलाज करा रही है। पीड़ित महिला ने बताया कि ससुराल वालों की चाह पुत्र की थी, पर पुत्री के जन्म के कारण मेरा यह हाल किया गया। आइए सुनते हैं क्या कहती है पीड़ित महिला व पूर्व नगर सेविका जयमाला पाटिल। रुमाना असलम अंसारी, कहाँ रहती हो? केसरबाग। क्या घटना हुई तुम्हारे साथ? मेरे हस्बैंड ने बहुत मारा है मेरे को। क्यों मारा है, क्या कुछ? 3 लड़की है मेरे को, 3 बेटी। तो बेटा नहीं है, उनको बेटा चाहिए, उसके लिए वो मेरे को मारते हैं। मारते हैं? हाँ। तो अभी क्या हुआ तुम्हारे साथ? जो तुम्हें हॉस्पिटल में तुम्हारी किन लोगों ने मारा? सास? मेरे हस्बैंड, मेरी सास, मेरी ननद और देवर। अभी फिर कल क्या हुआ? जब तुम यहाँ आई तो कितना दिन से बंद किए थे दरवाजे में? मेरे को तो 1 महीना वो लोग दरवाजे के अंदर बंद रखे। मैं छोटे छोटे बच्चे लेके अकेले रहती थी अंदर। बहुत रोती थी कि दरवाज़ा खोल दो, अगर मेरे को या मेरे बच्चे लोग को कुछ हुआ तो मैं किसको आवाज़ दूंगी। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। मेरे को अंदर दरवाजे में बंद मत करो, लेकिन वो लोग नहीं सुनते थे, हंसते थे ज़ोर ज़ोर से मेरे ऊपर और बोलते थे यहाँ बोले कौन आने वाला है, तेरे को काहे की डर है। खूब तेज तेज हंसते थे मेरे ऊपर और मारते थे और कपड़ा उपड़ा फाड़ते थे मेरा। पता नहीं क्यों, जलील करने के लिए पैर खींच के घर के बाहर निकालते थे, मारते थे, खूब ज़ोर ज़ोर से ढकेल देते थे, खींच के बाहर निकाल के लाते थे लोग को तमाशा दिखाने के लिए। तो कल क्या हुआ? कल तुम कैसे यहाँ पर पहुँचे? कल मेरे को मार के ढकेल दिया बाहर, बोलते जा तेरा कितना बाप है, बोले सब बाप को लेके आ, हम लोग देख लेंगे, बोले सब बाप लोग को। बहुत मारे मेरे को, कुछ बोलने भी नहीं देते थे, बस मारते रहते मेरे को। तुम्हारी तीनों बेटियां कहाँ पे हैं? मेरे मायके में है। मेरे बच्चे लोग के ऊपर भी जुल्म करते थे, उनको डराते थे, जोर जोर से चिल्लाते थे उनके ऊपर। डर से वो बच्चे मेरे चड्डी में पेशाब संडास कर देते थे, लेकिन डर से पसीना हो जाते थे। वो बोलते नहीं थे कि हमने पेशाब कर दिया, हमने संडास कर दिया। बहुत बहुत मारते थे। किसकी कंप्लेन की? थोड़ा कुछ उसको है, लेकिन पेट में तो बहुत अभी तकलीफ है। सर ये बाल हटाओ, यही करम भी है। हाँ, होंठ का भी तो होंठ
के बता दो थोड़ा सा। हाँ और थोड़ा और वो गले पे निशान था ना, गला भी दबाया उसका खलास करने के चक्कर में पूरा परसों जिस दिन आई थी ना, परसों पूरा 5 उंगली का निशान था। महिला की तरफ से तो बहुत ही दुख हो रहे हैं कि अभी इतना जुल्म अभी ये जमाने में महिला के साथ इतना अत्याचार हो रहा है। 8-9 साल से वो लड़की भी झेल रही थी, उनका इतना जोर से अभी परसों जो अभी घर से बाहर निकली, उनको दरवाजे लगा के अंदर रखना, मारपीट करना, कितना जुल्म दहेज के लिए वो लेके आओ माँ से, ये लेके आओ, और उनका बेचारे का माँ भी नहीं है, तो ऐसे कितना बेघर औरत है, उनको न्याय मिलना चाहिए। इसलिए जो मैं उनको कसूर क्या था, क्या किस कसूर के हिसाब हाँ क्या कसूर बता रहे हैं घर वाले? वो कसूर खाली कुछ नहीं, लड़की लोग आए, लड़की आए कि लड़का चाहिए, इसके लिए बोलता है। बाद में माँ के पास जाओ, पिताजी के पास से पैसा लेके आओ, हिस्सा लेके जो भी गहना सोना देगा उनका पाकिट छीन के सब लेंगे, खाएंगे, वो मारेंगे, ताला लगा के जाएंगे, बाहर से हंसेंगे जोर जोर से तेज से, इतना जुल्म करके कपड़ा तक नीचे। ये औरत लोग के महिला की तरफ से मेरे को इतना दुख हो रहेगा। ऐसे आदमी को तो सबक मिलना चाहिए, हमारी तरफ से जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे। पूरा कपड़ा फाड़ तोड़ के नंगे करके बाहर निकल रहे, ये बात शर्म आते है बोलने के लिए। इतना अन्याय वो आदमी ने किया, उसको न्याय देने के लिए महिलाओं की तरफ से मैं जो लगेगा वो चीज़ करेगा वो। लेकिन आपके भिवंडी शहर में ऐसी गंदगी जो महिलाओं के ऊपर जो अन्याय हो रहे उसको हम लोग जो लगे वो सामना करने के लिए तैयार है। उनको न्याय मिलना चाहिए, मेरे दिल से। भिवंडी शहर के समीप मानकोली गांव में मैग्रेस कंपनी में लगी भीषण आग, जहां 8 गोदाम जलकर हुए खाक, वहीं करोड़ों का माल का हुआ काफी नुकसान। भिवंडी शहर व ग्रामीण क्षेत्र में अवैध तरीके से बने गोडाउन व उनमें रखे अवैध तरीके के केमिकल के कारण ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर गोदामों में आग लगती रहती है, जिसका कारण कई दर्जनों लोगों की मृत्यु हो चुकी है। घटनास्थल पर तहसीलदार, मंत्री, पुलिस अधिकारी पहुंचते हैं और कार्रवाई की बातें करते हैं, पर उस पे आज तक ना ही कोई हल निकला, ना ही किसी तरीके की अवैध गोदामों व केमिकल रखने वालों पर कार्रवाई की गई। स्थानिकों का कहना है कि इन अवैध गोदामों में आग लगती है या लगाई जाती है, इसकी जांच निष्पक्ष होकर की जाए। एवं कुछ दिनों पूर्व कसेली अग्निकांड पर मंत्री एकनाथ शिंदे ने दौरा किया व तहसीलदार वैशाली लंबाते को सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया, पर स्थानिक लोगों का कहना है कि तहसीलदार वैशाली लंबाते ने मंत्री के आदेश को अनसुना कर दिया। देखें भिवंडी शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में कब रुकता है अग्निकांड का यह सिलसिला। अधिकारी दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी सफाई। सवेरे 7:15 के दरमियान हमारी गेट नंबर 3 पेट्रोलिंग कर्मचारी पहुंचे इधर। ऐसा ही उन्होंने जैसा कहा हमारे को पुलिस स्टेशन में मालूम दी कि ऐसा काला नंबर इंडियन कॉर्पोरेशन काला नंबर 169 पर आग लगी है। वैसा ही उन्होंने कंट्रोल रूम को इंफॉर्मेशन करने के बाद उन्होंने सबको अधिकारियों को इंफॉर्मेशन दिया और कर्मचारी और फायर ब्रिगेड यहाँ पर घटनास्थली पहुँच गए। पहुँचते ही हमारे लोग और फायर ब्रिगेड के लोगों ने जो आग तो लगी थी तो उसको काम चालू होगा, उसके आजू बाजू में जो भी गैस के सिलेंडर वो थे उसमें हम निकालने में बहुत सक्सेसफुल रहे और अभी आग कंट्रोल में है। अभी वो फायर ब्रिगेड मंगाए और सब वरिष्ठ यहाँ पर कोई जीवित हानि नहीं है और आग कंट्रोल में है। कुछ गाड़ियाँ भी जलने की, 2 बोलेरो गाड़ी सामान लेके सवेरे निकल रही थी, उसमें कुछ सामान था सवेरे निकालने के लिए और बाहर डिलीवरी देने के लिए, वो भी अंदर रहने से अंदर जल गए। 2 गाड़ियाँ तो आग लगने का कारण का पता नहीं चलता, अंदर जल गई है। अभी आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।